हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपनी संधि पढ़ रहे थे, संधियों में भी स्वर संधि को शुरू किया और स्वर संधि में भी हमने आपको 3 प्रकार की संधियाँ बता दी, जिसमें कि दीर्घ हो गई, गुण हो गई और वृद्धि हो गई। अब हम चलते हैं हमारे चौथे नंबर की आ गई हमारी संधि यण संधि। यण संधि साधारण होती है, सूत्र के हिसाब से चलती है, ज्यादा कुछ ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यण संधि भी हमारी बहुत आसान होती है। इसमें सिर्फ वही क्रम देखिए हम आपको बताएंगे कि जैसे हमारा अ, ई, उ, री और ली। आप कहेंगे कि मैम आप ले दे के इन्हीं के पास आ जाते हो, क्यों भाई? ये मूल स्वर है और स्वर संधि चल रही है तो मूल स्वरों के बिना तो काम चलेगा नहीं। अभी तक की तीनों संधियों में हमने क्या देखा कि सभी में आ पहले आ रहा था और पहले वो ई से दोस्ती कर रहा था, ऊ से कर रहा था, फिर उसने ए और ओ बने तो फिर उनसे भी दोस्ती की तो हमारा आई बन गया, फिर उसने ओ से दोस्ती की तो हमारा औ बन गया। यानी हमारी 3 संधियां इसने आने आगे खड़े होकर निपटा दी, यानी आगे बना रहा और उसने आगे कर दी। अब भाई ये सारे जो दूसरे नंबर पे यहाँ से आज ई से लेके ये चारों बैठे हुए थे मूल स्वर की श्रेणी में, तो भाई ये भी आते हैं। इन्होंने कहा ये बात तो ठीक नहीं है। भाई ये बात ठीक नहीं है कि हर जगह आप ही आगे रहो। हम लोगों का क्या मन नहीं होता कि हम आगे रहे? ऐसा नहीं होगा कि हम आगे रहें। हमेशा कहते हैं आ के बाद ई आए तो ए बना दो, आ के बाद ऊ आए तो ए ओ बना दो, आ के बाद आई आए तो आई बना दो, आ के बाद ओ आए तो औ बना दो। सब आ के बाद ही आएगा, क्यों हम लोग आगे नहीं आ सकते क्या? तो यण संधि ने कहा रुको रुको, अब आप लोगों की बारी है, आप लोग आगे आओ। तो भाई यहाँ पे अ उ, जो अ को छोड़ा तो ई उ री, ये चारों आ गए आगे। और इन्होंने कहा कि भाई आ की तरह हमारे नाटक नहीं है ज्यादा। आ ने तो बहुत कंडीशन लगा रखता है, कहता है जब आ के बाद ई मिलेगी तब ए बनेगा, आ के बाद जब ऊ मिलेगा तब ओ बनेगा, आ के बाद जब ए बनेगा, ए आएगा तब आई बनेगा, आ के बाद जब ओ आएगा तब औ बनेगा। भाई आ के तो बड़े नाटक है। टर्म एंड TNC नहीं कहते हैं, अप्लाई लिखा होता है ना कि TOC अप्लाई, जिसका मतलब होता है टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। तो भाई आ के साथ में तो बहुत सारी टर्म कंडीशंस थी, लेकिन बेचारे ये जो बाद वाले जो मूल स्वर हैं ये बहुत सीधे साधे से हैं, बहुत अच्छे सीधे साधे हैं। ये कहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बाद क्या आ रहा, बस हम जैसा समान नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने अपने समान वाले से तो दीर्घ संधि में ही दोस्ती कर ली थी। यानी समान अक्षर नहीं आना चाहिए, बस असमान स्वर कोई भी आ जाए, भाई हमें छोड़ के कोई भी हमारे सामने स्वर आ जाए, हम अपना परिवर्तन कर लेंगे। ठीक है। यण संधि में क्या हुआ? उन्होंने कहा बस समान स्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि समान स्वर से दोस्ती हमने दीर्घ संधि में कर ली थी। तो भाई समान नहीं होना चाहिए, मतलब अगर ऐसे कहें आपसे कि ई के बाद कौन कौन से बच रहे, ई को छोड़ दो तो ई के बाद कौन कौन से बच रहे हैं? हमारा आ भी बच रहा है, आ भी हो रहा है, ई को हटा दीजिए तो हमारा क्या ऊ भी है, फिर बड़ा ऊ भी बचता है, री भी आता है, री भी आता है, और कहते हैं फिर हमारा ए भी आता है, आई भी आता है, ओ भी आता है और औ भी आता है। यानी अब इसके असमान हो गए, सबके नहीं हो गए ये। अब ऊ कहता है हमारे सामने भी समान नहीं आना चाहिए, असमान स्वर कोई भी आ जाए। तो असमान स्वर कौन सा होगा? बोले अ होगा, आ होगा, ई होगी। भाई इसके सामने ई आ सकती है, क्योंकि ऊ जैसी दिखने वाली थोड़ी ना है, असमान है, समान नहीं है, तो ई भी हो सकती है। फिर यहाँ पे बाकी सब कोई भी स्वर हो सकता है। री कहता है री को छोड़ के बाकी कोई भी स्वर आ जाए, री कहता है हमें छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, तो परिवर्तन क्या होगा? तो ई जो हमारी है क्या बन जाएगी? अब हम इनको ऐसे लिख देते हैं कि ई उ री और ली। किन्हीं भी असमान स्वर आगे आने पर, असमान स्वर जब इनके आगे होंगे तो ई हमारा या में बदल जाएगा, ऊ हमारा वा में बदल जाएगा, री हमारा र में बदल जाएगा और री हमारा ला में बदल जाएगा। ये परिवर्तन होगा। ई हमारा या में बदल जाएगा,
ऊ हमारा वा में बदल जाएगा, री हमारा रा में बदल जाएगा, री हमारा ला बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अभी तक जो आ क्या कर रहा था, अपने से आगे आने वाले स्वरों को अपने साथ में मिला रहा था ना, कितना चालू काम कर रहा था कि अपने संग में मिला मिला के नई चीज बना रहा था। लेकिन ये स्वर कहेंगे कि नहीं भाई, हम ऐसे नहीं हैं, हम तो ऐसे हैं कि बस हम परिवर्तित हो जाएंगे और उस स्वर को जैसा का तैसा रहने देंगे, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, ई की जगह या बना देंगे, ऊ की जगह पे वा बना देंगे, री की जगह पे र बना देंगे, ली की जगह पे ला बना देंगे। ठीक है, अब कहते हैं इसी को अब हम आपको सूत्र से बता देते हैं। इनका सूत्र होता है इको यणची। क्या होता है, इको यणची। अब इको यणची क्या होता है बता देते हैं। एक का यण हो जाना ही इको यणची कहलाता है। अब एक क्या होते हैं, माहेश्वर सूत्र में आप अ, ई, उ, री, री और क, ई ई उ इंग, री ली क, यानी माहेश्वर सूत्र जब आप पहले और दूसरे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा। अक में जब हम पढ़ रहे थे तो आ से लेके का तक गिन रहे थे। अब लेकिन अब यहाँ पे बात आई है इक की, तो इक में आप देखेंगे कि ई से लेके का तक, और जो व्यंजन होते हैं उनको तो हम कर देते हैं गायब। तो हमारा इक क्या हुआ, इक का मतलब हुआ ई, उ, री और री। ई से लेके का तक आने वाले वर्ण कौन से हुए, ई, उ, री, री। तो इनको जैसे हम कहते हैं ना कि ए, बी, सी, डी, एक जगह तो हमने पूरा लिख दिया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, और एक जगह लिख दिया ए टू एफ। तो इसका मतलब भी ये हुआ ना कि ए से लेके एफ तक के सारे अक्षर, है ना। तो यही हमारा ई से लेके का तक के जितने वर्ण थे तो उनका शॉर्ट फॉर्म बना दिया इक। ठीक है, तो इक के अंदर कौन कौन है, ई, उ, री, ली, 4 वर्ण है। अब इस इक का क्या हो जाएगा, इक का यण कर दीजिए, और यण के अंदर आने वाले कौन से वर्ण हैं, यण के अंदर आने वाले हैं य, व, र, ल। जरा यण उठा लीजिए अपना माहेश्वर सूत्र, तो उसमें या से लेके ण तक देखेंगे तो यण में हमारे य, व, र, ल, ये हमारे 4 वर्ण आ जाते हैं, और वो भी कैसे होते हैं, आधे होते हैं। तो जो हमारा एक और यण है ये शॉर्ट फॉर्म है माहेश्वर सूत्र में, जिसके अंदर वर्ण 4 अक्षर छुपे हुए हैं। एक के अंदर छुपे हुए हैं हमारे ई, उ, री और री, और यण के अंदर छुपा हुआ है य, व, र और ला। क्रम देखिए कितना अच्छा है, यहाँ पे भी ई, उ, री है, तो यण में भी क्रम हमारा बना है य, व, र और ला। क्रम से ही, ऐसा नहीं है कि वाह पहले हो या रा हो, ये पहले नंबर पे आया तो पहले नंबर से ही बदला, वह हमारा दूसरे नंबर पे आया तो उसे के स्थान पे ही आया, री, र हमारे तीसरे नंबर पे आया तो री से बदला, और ली हमारा किस नंबर पे, चौथे पे आया तो ला से बदल गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सूत्र बन जाता है इको यणची। ठीक, अब इसके अब हम आपको बता देते हैं कुछ उदाहरण। जैसे हमारा लिखा हुआ है यदि अपि, क्या लिखा है, यदि और अपि। अब कैसे परिवर्तन होगा, पहले इन दोनों को हम ले लेते हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, दा में छुपी हुई है छोटी ई। ठीक है, अब ये अपने से असमान स्वर दिख रहा है, यहाँ पे आपको असमान स्वर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका तो कोई वो परिवर्तन नहीं करेगा, ये सिर्फ अपने आप को या में बदल देगा। क्या कर देगा, अपने आप को या में बदल देगा। तो अब यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, या हो गया, दा हो गया बेचारा आधा, या भी हमारे पास आधा हो गया, और पीछे का जोड़ा हमने अ। अब भाई आ जो होता है वो बड़ा स्वाभिमानी होता है, जो भी स्वर होते हैं वो कैसे होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। कैसे, ऐसे स्वाभिमानी होते हैं, कभी भी वो अपने मूल रूप में बीच में खड़े होने वालों में से नहीं है। वो लाइन के या तो आगे खड़े होंगे, और बीच में अगर होंगे तो वो जाके व्यंजन में जुड़ जाएंगे, अपनी मात्रा को भेज देंगे या अपने आप को जोड़ लेंगे, लेकिन सामने मूल रूप में बीच में नहीं दिखाई देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इस आ को भी यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिखते रहेंगे उसको। तो क्या करेंगे, ये जो या है, जो आधा या बना है, उसको हम किस में जोड़ देंगे,
या में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा या पूरा। तो अब अगर हम देखें तो ये हमारा क्या बनना है, या, द आधा और फिर या पूरा हो गया और पीछे से आ गया पी। अच्छा, आपने जरा ये देखा होगा कि ये जो आधा अक्षर होता है द, और दा में जब या मिलता है तो हमारा द्या बन जाता है। जब हम संयुक्त वर्ण आपको पढ़ा रहे थे, संयुक्त व्यंजन, तो उसमें हमने द्या बनाना कैसे सिखाया था कि दा और या को जब मिलाते हैं तो हमारा इस प्रकार से द्या बनता है। लेकिन ये आधा बनता है जब तक कि इसमें आ ना मिले। लेकिन यहाँ पे तो भाई हमें मिल रहा है, दा भी मिल रहा है, या भी मिल रहा है और आ मिल रहा है, तो ये हमारा पूरा द्य बन गया। पीछे से क्या उठाया, पी, तो क्या लिख दिया, यद्यपि। तो इस प्रकार से हमारा यदि अपि यद्यपि बन गया। सिर्फ क्या परिवर्तन हुआ, जो छोटी ई की मात्रा थी, छोटी ही हो या बड़ी ई हो फर्क नहीं पड़ता है, ई हमारी या में बदल जाएगी और आगे वाले स्वर को अपने अंदर समाहित कर लेगी। इतना सिंपल हो जाएगा। जैसे मधु अरी लिखा हुआ है, क्या बनेगा, ये लिखा है मधु और ये लिखा है अरी, ठीक है। यहां पे ध में छुपा हुआ उ, धा में क्या छुपा हुआ है, छोटा ऊ छुपा हुआ है, और अपने आगे आने वाले असमान स्वर की वजह से किस में बदल जाएगा, आधे वा में बदल जाएगा। अब आधे वा में जैसे ही बदलेगा तो ये जो अ है इसी में आके जुड़ जाएगा, तो ये वा को तो कर देगा पूरा, और ये जो ऊ क्या काम किया इसने, इस बेचारे धा को छोड़ के भाग गया, तो धा आधा का आधा ही रह गया। तो क्या बना, म आधा धा, फिर व और बचा क्या, री, तो क्या बन गया, मध्वरी। बस यण संधि में एक बस सिर्फ किसके संग में थोड़ी सी हानि होती है, किसको थोड़ा हानि होती है, बस इस वाले अक्षर को जिसमें ई उ री की मात्राएं लगी होती हैं, ये बेचारा आधा हो जाता है। बस ये आधा हो जाता है और ये भाई अपना रूप बदल के इस वाले स्वर से आके जुड़ जाता है, और ये हमारा क्या बन जाता है, यण संधि हो जाती है। एक का यण में बदल जाना एको यणची हो जाता है, और यण बन रहा है इसलिए उसको यण संधि नाम दे दिया। पित्रादेश देखिए बन गया, तो कैसे बना पित्र आदेश, पितृ और ये लिखा है आदेश। क्या करेंगे, त्रि को ले लेंगे, त्रि किससे बना है, री से। ता में क्या लगा है, री की मात्रा लगी है, आगे क्या लिखा है, बड़ा आ, आदेश लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे पी जैसा का तैसा लिख लीजिए। परिवर्तन कहाँ होना है हमें, इन दोनों स्वरों में। अब जो री है वो क्या बन जाएगा, री हमारा र बन जाता है, आधा र। जुड़ेगा किससे, बोले आ से जुड़ेगा। देखेंगे अभी कैसे जुड़ता है, देखते हैं अभी। लेकिन आगे बेचारा ता भी बैठा हुआ है भूखा प्यासा, क्योंकि उसमें से री की मात्रा चली गई। अब संयुक्त वर्ण में हमने आपको पढ़ाया था कि आधा ता आधा र और अ मिलके त्र बनाते हैं, त र त्र, त और र मिलके क्या बनता है, त्र बनता है। तो भाई यहाँ पे हमें फिर से त और र मिल गया, तो ये बन गए हमारे आधे त्र और बड़े आ की मात्रा लग गई तो ये हो गया पित्रा। क्या बन गया, त्रा। यानी त र और आ ये तीनों मिलकर त्रा बन गए। तो हमारा भाई अक्षर, हमारा उत्तर क्या बना, पी यहां से उठा लिया, देश यहां से उठा लिया, तो ये बन गया पित्रादेश। ठीक है, ता और र मिलकर त्रा बन जाते हैं, द और या मिलकर द्या बन जाते हैं। तो ये संयुक्त वर्ण थोड़े से हम देख लें, और अगर ना अभी आ पाए, उस समय पे आपको ना आ पाए कि भाई जाने क्या है, हमें याद नहीं आ रहा है कि ता और रा मिल रहा कि नहीं, तब भी आप देखेंगे तो त जो हमारा आधा है, त जो हमारा आधा है, जब उसमें र आप इस प्रकार से लिखेंगे तो ये कैसे लिख पाएगा कि आधा त और र और आ। बताइए, कोई सही ढंग से कुछ लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, कोई सही शब्द बन पाएगा, दिखेगा क्या, नहीं। इसीलिए आधे ता और रा को त्रा में बदल दिया और बड़े आ की मात्रा उसमें लगा दी, तो त्रा। आप देखो अब ये सुंदर लग रहा। ये कैसे लग रहा था, आधा ता लटक रहा है, आधा रा लटक रहा है, आधा आ दिख रहा है, आधा पढ़ने में ही समझ में ना आए। तो भाई इन आधे आधे अक्षरों को साथ मिला के अच्छा पूरा सुंदर शब्द त्रा बना दिया। ठीक है, तो जो हमने संयुक्त वर्ण पढ़ाए हैं, इसीलिए पहले वर्णमाला हमने सिखाई थी, जिससे कि यहाँ पर जब आपके सामने ये वर्ण जब मिलाने की बारी आए तब आपको कोई घबराहट नहीं हो, इसीलिए वर्णमाला हमने आपको पहले सिखाई। री और आकृति देखिए तो कैसे बनेगी, वही से नियम चलना है, री और आकृति। तो भाई जो री है,
कौन कौन से अ, ई, उ, री और री। अपने आगे आने वाले असमान स्वर में री हमारा ला में बदल जाएगा, बड़े आ की मात्रा आ जाएगी और क्या हो जाएगी, उस ता को कर देगी, ला को कर देगी पूरी, ये बन जाएगा ला और यहां से हो जाएगा कृति, लाकृति। लीजिए बस हो गई यण संधि। क्या नियम हुआ, ई, उ, री और ली अपने से आगे आने वाले किसी भी असमान स्वर की वजह से यण में परिवर्तित हो जाते हैं। यण का मतलब क्या है, य, व, र और ल। तो एक सूत्र बस याद कर लीजिए, आपको हमेशा यण संधि फिर भूलेंगे नहीं, इको यणचि, यानी इक का यण में परिवर्तन इको यणचि कहलाता है। कैसे होता है वो तोड़ के हमने आपको बताई दिया। तो देख लीजिए, इति आदि क्या लिखा है हमारा, इति आदि। अब एक एक शब्द से हम आपको बताते जाते हैं तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। इति आदि क्या करना है, ई को जैसा का तैसा लिख दीजिए, कुछ करना नहीं है। नहीं करना है तो उसको वहीं लिखा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन तो ती को ले लेते हैं, ती को अगर तोड़ेंगे तो त और ई निकल के आएगी और ये लिख देंगे आदि। ठीक है, ई किस में बदल जाएगा, असमान स्वर की वजह से या में। अब क्या करेंगे, बोले यहां बना रहने दीजिए, अब इस आ को इसमें मिला दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, या। क्योंकि आधे व्यंजन के बाद कोई भी स्वर अपने मूल रूप में कभी नहीं रहता है, वो अपनी मात्रा को भेज देता है। ठीक है, कि अगर आपको अगर ऐसे बन रहा है हमारा या, तो ऐसे हम नहीं लिखेंगे इसको कि आधा ता लिख दें, ई लिख दें, आधा ता लिख दें, या लिख दें और इधर आदि लिख दें। इस प्रकार से ये अक्षर नहीं लिखा जाएगा। भले ही सही हो रहा है कि ई की जगह या आ गया है, आ गया है, लेकिन ये जो आधा व्यंजन होता है स्वर को चुंबक की तरह खींच लेता है। जैसे चुंबक को देखा है आपने, लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, तो आधा व्यंजन भी आगे वाले स्वर को अपने पास खींच लेता है। तो ये क्या बन जाएगा, इस या में आ मिल जाएगा और ये बन जाएगा या। तो हमारा क्या बनेगा, ई लिख दीजिए, आधा ता वैसे ही लिख दीजिए, इन दोनों को जोड़ के बना या और ये हो गया दी। तो इति आदि मिलकर बना इत्यादि, जो हम हर जगह पढ़ते हैं इत्यादि। तो इत्यादि कहाँ से मिलकर बनता है, इति और आदि से। ऐसे ही प्रति एक, प्रत्येक शब्द हम हर जगह पढ़ते हैं, लेकिन वो बना किससे है, यण संधि से। प्रति एकम क्या करना है, ती को ले लीजिए, ए को ले लीजिए। अब यहाँ पे पहले क्या करना है, ता को तोड़िए, ता को तोड़ेंगे तो ई बाहर निकल आएगा उसमें से। एक असमान स्वर बाहर लिखा हुआ है, लिखा रहने दीजिए। ठीक है, पहले ई को बदलिए किसमें, या में, क्योंकि ई अपने असमान स्वर को देखकर अपना रंग बदल लेती है। क्या बदल लेती है, या में बदल जाती है। और जैसे ही या में बदलेगी और अगर उसके सामने कोई स्वर लगा होगा तो वो चुंबक की तरह उसको खींच लेगी। तो क्या होगा, या में ए जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा ये, पीछे बचा है कम, आगे कौन कौन सी चीजें बची थी, प्रा बचा हुआ था और ता बचा हुआ था। तो बस पास पास में लिख दीजिए प्रत्येकम। प्रति एकम हमारा प्रत्येकम शब्द बन जाएगा, प्रति एक प्रत्येक। ठीक है, ऐसे लिखा है देवी उवाच, लिखा है देवी उवाच, कैसे मिलकर बनेगा, देखिए बड़ी ई की मात्रा है, क्योंकि कभी कभी बच्चों को हो सकता है मन में लगे कि छोटी ई की मात्रा ही क्या या में बदल रही है। जरूरी नहीं है कि छोटी हो या बड़ी, दोनों के होने पे ई हमारी या में बदलेगी। छोटी बड़ी हो तो ऐसे नहीं सोचना कि छोटी मिल बन रही है तो आधे या में बन रही है और बड़ी ई होगी तो वो क्या बड़े या में बदलेगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे छोटी हो या बड़ी हो, आगे असमान स्वर कोई भी आएगा तो बदलेगी आधे ही या में, बस इतना ध्यान करना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ ले लिया वी, तो वा को तोड़िए, वा में से क्या निकली, बड़ी ई। आगे क्या लिखा है, उवाच, लिखा रहने दीजिए, कुछ नहीं करना। हमें ई को बदलना है, ई को किस में बदलना है, या में। क्यों, क्योंकि ई के सामने उसके जैसा स्वर नहीं आया, असमान स्वर आ गया, तो उसने अपना रंग बदल लिया। किस में बदल गई, या में। अब ये या में बदल गई तो यहाँ क्या क्या बचा, दे बचा, वा आधा बचा रहने दीजिए। ये ई धोखा दे देती है, आगे वाले अपने व्यंजन को छोड़ के भाग जाती है और अपना रूप बदल लेती है और आगे वाले स्वर से जाके मिल जाती है। और ये क्या बना, छोटा ऊ इस या में बन जाएगा, ये बन जाएगा देव्यू और बचा हमारा वाच। तो हमारा मूल पूरा शब्द क्या बना, देव्यू
वाच, देवी उवाच शब्द देवी उवाच बन गया। ऐसे ही अनु या अयह लिखा हुआ है, भू आदि लिखा हुआ है। अब ऊ को देख लेते हैं। अभी ई के अपन ने इतने सारे देख लिए, अब अपन ऊ पर चलते हैं। यहां लिखा है भू और आदि, ठीक है। क्या हो जाएगा, भा को तोड़िए तो टूटेगा तो किस में निकलेगा, भ में से हमारा ऊ बाहर निकल जाएगा और ये आदि बन जाएगा। अब क्या होना है, ऊ अपना क्या बदलने वाला है, असमान स्वर को देख के अपना रंग बदलने वाला है। क्या रंग बदलेगा, ऊ हमारा वा में बदलेगा, वो भी आधे वा में, आधे या में, आधे वा में, आधे रा में, आधे जो भी हमारे इक होते हैं यण में बदलते हैं। और यण कैसे होते हैं, आधे होते हैं। उनको पूरा कौन करता है, ये जो आगे वाला स्वर बैठा है ना, ये इसको खींचेगा ना चुंबक की तरह, तो क्या करेगा, वह अपने पास आ को बुला लेगा और ये दी लिखा रहने दीजिए। तो वह और आ क्या बना, वा में बड़े आ की मात्रा लग गई, बन गया वाह। तो यहाँ भा रह गया आधा, तो हो गया भा और पीछे का आया दी, तो भू आदि शब्द हमारा बन गया भवादि, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ वधु आदेश लिखा हुआ है, मात्र अंशम लिखा है, सुआगतम लिखा हुआ है। सुआगतम कैसे मिलेगा, सा को पहले तोड़िए, सा में से हमारा उ बाहर निकल आएगा और यहाँ पे आगतम लिखा रहने दीजिए। इसको हमें कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। अब ऊ को क्या करेगा, असमान स्वर को अपना रंग बदलने वाला है। तो भाई सा तो बेचारा आधा का आधा रह गया, इसने तो अपने आप को छोड़ा और दूसरे के साथ में चल दिया। तो ये छोटा ऊ किस में बदलेगा, आधे वा में, और आधा वा इसको चुंबक की तरह अपने पास खींचेगा और ये क्या बन जाएगा, बड़ा वा में बड़े आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये बन जाएगा वा और पीछे से आ गया गतम, तो ये बन गया सुआगतम हमारा स्वागतम। किस संधि से बना, हमारी यण संधि से, ठीक है। तो ये देख लीजिए हर जगह यही हो रहा है कि ये जो छोटी ई है या में बदल रही है, आगे वाला स्वर इसमें जुड़ रहा है और ये इस प्रकार से इत्यादि बन गया, प्रत्येकम बन गया, शुद्ध्युपास बन गया, देव्योवाच बन गया, अनुअयः देख लीजिए अन्वया बन गया, क्योंकि ऊ बन गया हमारा व और आ इसमें जुड़ गया, तो ये पूरा वा बन गया और ये हमारा बन गया अन्वयः, ठीक है। ऐसे ही कि क्या बन गया, ऊ हमारा वा बन गया, वो ये बन गया स्वागतम। भू क्या बन गया, भ्वादि। ऊ क्या बन गया, वा हो गया हमारा वध्वादेश। मातृ अंश देखिए, अब री वाला और बता देते हैं। री हमारा रा कैसे बनना है, लिखा है मातृ और ये लिखा है अंशः। क्या लिखा है, अंशः। अभी तो अ और आ दिख रहा तो बड़े आसानी से जोड़ रहे थे। अब आप कहोगे अंग को जोड़ के दिखाओ, भाई दिखाई देते हैं, वो भी दिखाई देते हैं, चिंता क्यों कर रहे हो। ये लिखा है हमारा त्रि, ठीक है। त्रि को अगर तोड़ेंगे तो त्रि में से क्या निकलेगा, त में से री निकल जाएगा और री अपने से असमान स्वर को देखकर क्या रंग बदलेगी, रा में बदल जाएगी। किसमें बदलेगी, रा में। तो आधा ता तो जैसा का तैसा लिखा है, लिखा रहने दीजिए। माँ हमारा जैसा का तैसा है, लिखा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारा चुंबक का काम करेगा और अंग को अपने अंदर जोड़ लेगा, तो ये हो जाएगा रन। क्या हो जाएगा, रम। अब आधा ता जब रा से मिलता है तो त्रा बनता है और अंग की बिंदी। अब एक काम करते हैं कि अंग को बाद में जोड़ेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं। ये दोनों जल्दी क्या दोस्ती कर लेते हैं, संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। त और रा मिलके त्र बनते हैं, अंग आ जाएगा, इसमें मिल जाएगा, त्रन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा मा त्रन और ये हो जाएगा शह, मातृंशः। कैसे बना, ऊपर से तो नहीं निकला सिर के, फिर से देख लो। मातृ अंशः, त्रि को तोड़ा, त्रि में से क्या निकल जाएगी बाहर, री निकल जाएगी, तो ता रह जाएगा आधा और री, और ये हमने अंशः जैसा का तैसा लिख दिया। अब यहाँ पे त आधा है, री हमारी र आधा बन जाएगी और अंशः हम ऐसे ही लिख देंगे। अब त और र मिलके हमारे त्र बनते हैं, वो भी आधे वाले त्र। त्रा तो बनता है लेकिन कैसा बनता है, आधा। अब उसमें अंग जब जुड़ेगा तो त्रा जब आ से जुड़ता है तो त्रा को करेगा पूरा और अंग की बिंदी ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा त्रन। पीछे वाली चीजें क्या है, माँ, ये हो गया त्रन और ये हो गया शह, तो ये बन गया मातृंशः।
ठीक है, इस प्रकार से ये हुई आपकी यण संधि। त्रि का बता दिया, ऋ आकृति का हम अभी आपको बता ही चुके थे कि लाकृति कैसे बनेगा। तो इस तरह से हो जाती है। देखिए इसकी सामान्य प्रक्रिया का भी निकाल लीजिए। आप इसको लिख भी सकते हैं कि ई और ई के बाद देखिए असमान स्वर आ रहे हैं तो ई हमारा या में बदल गया। ऊ और ऊ के बाद सब असमान स्वर आ रहे हैं तो वा में बदल गया। री के बाद री नहीं आ रही है बस, तो ये हमारा रा में बदल जाएगा। री के बाद री नहीं आनी चाहिए और बस बाकी सब होने के बाद हमारे आधे ला में बदल जाएंगे। सूत्र लिख लीजिए यहीं पे, सूत्र याद हो जाएगा आपको। इससे यण संधि कभी नहीं भूलेंगे। इको यण ची, एक का यण में बदलना। और अगर इको यण ची में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो यहाँ लिख लीजिए एक बराबर, एक का मतलब होता है ई उ री और ली, और यण का मतलब होता है हमारा य व र और ल। बस एक को यण में बदल गया, इको यण ची कहला दिया। ये आपकी उसकी सामान्य प्रक्रिया हो गई। ठीक है, तो इतनी सी थी यण संधि, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें कि यण संधि हमें समझ में ना आए, बहुत साधारण है। अब जैसे अब ये संधियां हम बताते जा रहे हैं, अब साथ में जैसे ही हमारी अयादी संधि होगी इसके बाद में हम आपको जो बुक में आपके अभ्यास आए हुए हैं या बुक में भी जितनी आपकी संधियां आई हैं उनको भी हम आपको साथ में बता देंगे साथ में, जिससे कि क्या होगा कि अपना ग्रामर का ग्रामर भी पोर्शन हो जाएगा और बुक में भी जो संधि चीजें आई हैं वो उनको भी हम साथ में सीख लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले वीडियो में अयादी संधि पर पहुंचेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास ई उ रील री आगे आ गए। अब बच्चे कौन कौन से हमारे ए आई ओ औ बचे हुए हैं। वो लेट एडमिशन वाले बच्चे भी कह रहे हैं कि हमें भी आगे आना है, तो अब देखिए अयादी संधि में वो आगे आ जाएंगे, उनको हम आगे अयादी संधि में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम उसके पहले आगे बढ़े, मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियो हमारी वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएंगे। करना क्या है, लिखिए magnetbrains.com अपने गूगल टैब पे, इंटर करते हैं, आपके सामने पेज हो जाता है ओपन, जिसमें कि क्लासेस दिखने लगेंगी। उसमें से मान लीजिए आप क्लास 8 पे गए तो 8 क्लास के सब्जेक्ट आ गए। वहाँ पे आपने संस्कृत पे क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर में जितने जितने लेक्चर टॉपिक कवर करवाए हैं सबकी छोटी छोटी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैप्टर 1 है, 3 लेक्चर्स हैं। चैप्टर 1 ओपन कीजिए, 3 लेक्चर की लिस्ट देखने लगेगी आपको। इसमें मान लीजिए आपको पहले वीडियो पे आपने क्लिक किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो जाएगा। इसी से नेक्स्ट पे जाके दूसरे पे पहुंच जाएंगे, तीसरे पे पहुंच जाएंगे, क्रॉस करेंगे तो फिर से अपनी मेन लिस्ट पे आ जाएंगे। इस तरह से सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं। छोटी छोटी प्लेलिस्ट में आसानी से हर चैप्टर पे पहुंच जाएंगे, ना तो अपनी लंबी लंबी प्लेलिस्ट में ढूंढने की ज़रूरत है। सीधा चैप्टर वाइज जिस चैप्टर को पढ़ना है उसी पे सीधा पहुँच जाएंगे और उसी वीडियो को पहुँच जाएंगे। कि आपको अनुवाद अकेला रह गया है तो आप अनुवाद क्लिक कीजिए, अनुवाद आप सीख जाएंगे। अभ्यास रह गया है तो अभ्यास पे जाइए, सीधा क्लिक कीजिए, मिल जाएगा। कोई चीज छूटनी नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। तो पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में, अयादी संधि को शुरू करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।